नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस खास प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। कोरोना पॉजिटिव ये शब्द जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आता है। 18 मार्च 2020 चंडीगढ़ में पहला कोरोना पॉजिटिव का मामला, नाम फिज़ा गुप्ता, इंग्लैंड से आई एक स्टूडेंट। और उसके बाद जो बदलाव आया उस परिवार में, फिज़ा गुप्ता की ज़िंदगी में, ठीक होकर इस बीमारी से वो परिवार वापस आया और उसके बाद प्लाज्मा डोनेट की बारी आई तो वो परिवार फिर आगे आया। तो पूरी जो कहानी पॉजिटिव होने से ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने तक की कहानी आज आपके सामने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है। हमारे साथ वो परिवार मौजूद है, फिज़ा गुप्ता मौजूद हैं, उनकी माताजी विनीता गुप्ता मौजूद हैं और पूरी वो एक कहते हैं कि कहानी जानेंगे यूके से चंडीगढ़ तक की और नेगेटिव होने की और प्लाज्मा डोनेट करने की। तो आइए, सबसे पहले स्वागत है फिज़ा आपका, विनीता जी आपका भी। नमस्कार। फिज़ा, जब एक शब्द जुड़ जाता है पहली कोरोना पॉजिटिव चंडीगढ़ की फिज़ा गुप्ता, क्या लगा आपको उस समय? बहुत ज़्यादा प्रोसेस था ये एक। जब पहली बार पता चला तब तो बहुत ज़्यादा शॉक थे कि तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें कोरोना हो सकता है। पर ओवर द टाइम यू एक्सेप्टेड। मेरे साथ जितने लोग आए, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बिग डील हो गई थी कि मतलब कोरोना पॉजिटिव केस है, बट जो मेरे साथ लोग आए उनमें से काफ़ी लोग पॉजिटिव आए। तो फिर हमें लगा कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, इतना डरने वाली चीज़ नहीं थी जितना हम इसे डर रहे थे, जितना हम इसे कॉशियस हो रहे थे। ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह आया एंड ये चला गया। एंड हमारी लाइफ ऑब्वियसली बहुत चेंज हुई है इसके बाद, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है, बट एज अ डिजीज़ इसने हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करा। इट केम एज अ नॉर्मल फ्लू टू अस। बिल्कुल फिज़ा, सबसे पहला सवाल मेरे भी जहन में था, या दर्शक भी या आम लोग भी जानना चाहेंगे। 15 मार्च को आप यूके से अमृतसर लैंड करती हैं, आपकी मदर लेने आपको जाती हैं, तो जो आपको सिम्टम्स चंडीगढ़ में आके डेवलप हुए, लेकिन यूके में ही क्या आपको कोरोना हुआ क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, लंदन में पढ़ रही हैं? तो जब मैं आई थी तब यूके की कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी। गवर्नमेंट ने भी स्पेन और इटली पे कहा था कि 14 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटीन है, पर पीपल कमिंग फ्रॉम यूके पे उन्होंने कुछ ऐसे कहा ही नहीं था कि मतलब आपको क्वारंटीन करना है। एंड जब मैं आई तब यूके में इतना अवेयरनेस नहीं थी कि इतना फैला हुआ है वायरस। हमें पता होता तो हम लोग अराउंड 12-13 लोग इकट्ठे आए थे, हमें से लोग आते ही ना अगर हमें इतना अवेयरनेस होती कि यूके में इतना वायरस फैला हुआ था। पर ओवर द टाइम वी गॉट टू नो कि हाँ हमें यूके से ही हुआ है। मुझे कुछ फ्लाइट से नहीं हुआ था, मुझे यूके में ही हो गया था। कैसे मतलब हुआ है? हमें लगता है कि वहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे थोड़े हमारे कॉलेज में, एंड कॉलेज में ही हुआ है मतलब मोस्टली। हम और कहीं ज़्यादा जाते नहीं थे उन दिनों में, तो कि तो उधर भी काफ़ी डर था, तो थोड़ी बहुत क्लासेस गए थे, तो प्रॉबेबली क्लासेस से ही हुआ था। तो कहीं ऐसे भी हमें पता चला कि लोगों ने पैरासीटामोल की टैबलेट खा ली कि फ़्लाइट जाना है और डर था कि यार स्क्रीनिंग होगी नहीं होगी, बचना है स्क्रीनिंग से। क्या कुछ आपकी फ़्लाइट्स में भी ऐसे कुछ लोग थे, आपकी जानकारी में थे कि जिन्होंने पहले ही टैबलेट ले ली हो ताकि उनको कोई डर था कि पता नहीं क्या स्क्रीनिंग होगी, कहाँ रखेंगे? नहीं, कि तो यूके में जैसे मैंने आपको कहा इतना डर था ही नहीं। तो मुझे ये आपसे ही पता चला कि ऐसा भी हो रहा था। हम में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं करा, मतलब कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है कि पैरासीटामोल भी लें। तो 15 मार्च को आप अमृतसर आपने लैंड किया, आपकी माताजी आपको लेने गई, आप चंडीगढ़ आ गई। चंडीगढ़ आने के बाद आपको फीवर और जो सिम्टम्स है वो शुरू हुए, वो कैसे हुए? हम लोग 15 को रात को आए थे एंड तब बिल्कुल नॉर्मल था, कोई फीवर नहीं था। स्क्रीनिंग यूके में भी हुई, स्क्रीनिंग इंडिया में भी हुई, अमृतसर एयरपोर्ट पे भी हुई। आपको फीवर नहीं था वहाँ? तब मुझे कुछ भी फीवर नहीं था, दोनों जगह स्क्रीनिंग हुई है। संडे को भी कुछ भी नहीं था, मंडे को माइल्ड फीवर डेवलप हुआ। एंड जैसे ही माइल्ड फीवर डेवलप हुआ उसी टाइम मैंने अपने आप को स्ट्रिक्टली क्वारंटीन कर दिया। उससे पहले मैंने अपने आप को होम क्वारंटीन करा हुआ था, रूम क्वारंटीन नहीं किया हुआ था। फिर मैंने अपने आप को रूम क्वारंटीन कर दिया और स्टिल क्योंकि मम्मा मेरे साथ पूरा टाइम कॉन्टैक्ट में थी, तो मम्मा और मैंने दोनों ने अपने आप को मंडे से रूम क्वारंटीन कर दिया। ट्यूसडे को हम लोगों ने चंडीगढ़ हेल्पलाइन में कॉल करा, जो कि 16 सेक्टर में कनेक्ट करती है। मैंने उन्हें कहा ऐसे ऐसे मुझे माइल्ड फीवर हुआ है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ये है, तो हमें आके टेस्ट कराना है। तब एज आई सेड यूके में इतनी कंडीशन बुरी नहीं थी, उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इटली या स्पेन से आए होते तब हम आपका टेस्ट कर लेते, आप यूके से आए हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है, तो हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, उन्होंने आपको मना कर दिया कि आपका टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, चंडीगढ़ हेल्पलाइन ने हमें मना कर दिया कि आपका टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और तो फिर मैंने उन्हें अपने सिम्टम्स बताए, तो उन्होंने कहा आपके सिम्टम्स ही 3 सिम्टम्स होने चाहिए, कफ, फीवर एंड कोल्ड, और मुझे सिर्फ माइल्ड फीवर था, तो हम उस बेसिस पे नहीं आपका कर सकते हैं। तो जब आपको माइल्ड फीवर था, आपने घर में जैसे हम रूटीन में टैबलेट्स ले लेते हैं कि आपने वो? हाँ, मैंने तब क्रोसिन ली थी
क्रोसिन ली थी मैंने, हाँ। फिर आपका टेस्ट कैसे हुआ आपका, और क्या आपका फीवर हाई ग्रेड हुआ या सिर्फ फीवर था, कफ थी, क्या उसके अलावा क्या था? मुझे कोल्ड एंड कफ फर्स्ट 3 डेज़ में कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ फीवर रहा था। पर वो फीवर ऐसा है कि वो पैरासीटामोल से उतरता नहीं है एकदम से, जैसा हमने जो वो करा है महसूस कि वो उतरा नहीं था मेरा। और मैंने 2 पैरासीटामोल्स दी, फिर भी वो उतरा नहीं, मतलब 6 आवर्स के बाद। तब मुझे लगा कि मुझे टेस्ट कराना ही कराना है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे से दूर रहते हैं, मतलब अलग सेक्टर में रहते हैं, तो फिर मुझे उनसे मिलने जाना था। तो फिर हमने सोचा हम टेस्ट करा कर ही उनसे मिलने जाएंगे। तो वेडनेसडे को हम लोग हॉस्पिटल गए। तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे यूके से हो सकता है वायरस। तो मैंने जाके उन्हें झूठ बोला कि मेरा कोरोना पॉजिटिव केस से कांटेक्ट हुआ है, मुझे ये सिम्टम्स हैं और आप मेरा प्लीज़ टेस्ट ले लीजिए। तो उन्होंने उसी टाइम, मतलब कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने उसी टाइम मान गए वो मेरा टेस्ट लेने। यानी कि आपको अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा? हाँ जी, क्यों तो मतलब मुझे एक नेगेटिव का सर्टिफिकेट चाहिए था कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से विदाउट एनी गिल्ट मिल सकूं। अंदर कहीं ना कहीं उस समय डर सा बैठ गया, डर तो था ही कि तो मतलब मुझे था फीवर मुझे ऐसे नहीं होता है, तो ये ऐसे फीवर क्यों हो गया कि या फिर तो एग्जॉस्टन से हो गया। तो फिर भी मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए था, एक नेगेटिव। उसके बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो जिंदगी बदल गई? शॉक्ड हो गए एकदम से। हाँ जी, रात को तो हम लोग बहुत ही शॉक हो गए। मैं एकदम से रोने लगी। मैंने कहा ऐसे हो कैसे सकता है। मैंने अपने लंदन वाले फ्रेंड्स को बोला कि तुम सब टेस्ट कराओ, मेरा पॉजिटिव आया। एंड हम सब इकट्ठे रहते थे, मतलब पूरा टाइम। एंड फिर जब मैं सुबह को उठी तो मुझे अपनी सारी फैमिली के, अपने कज़न्स के मैसेज आ रहे हैं कि तू डरना मत, तेरी रिपोर्ट्स वायरल हो गई हैं, इन्होंने तेरी रिपोर्ट्स गलती से लीक कर दी हैं, तो बिल्कुल भी डरना मत, हम सब तेरे साथ हैं, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कॉल्स ना उठा, किसी के मैसेजेस ना उठा, हम लोग सब डील कर लेंगे हर चीज़ से। तो फिर मैं सुबह को एकदम से बहुत शॉक हो गई, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सबको मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या लीक हुई, कहाँ से? व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी रिपोर्ट्स लीक हो गई थी विद माई एड्रेस एंड नेम, कि तो आई थिंक मैं फर्स्ट केस थी, इवन दे डिडंट नो हाउ टू डील विद इट एग्जैक्टली। तो फिर मुझे सुबह को 150 मैसेजेस आए हुए हैं, कॉल्स आए हुए हैं कि मतलब तुझे कोरोना हो गया, तुझे कोरोना हो गया। तो उस टाइम पे आई थिंक हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जो हमारे नेबर्स हैं उनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमें। मेंटली उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपका, क्योंकि आपकी बेटी जब आपके साथ ही थे, आप लेने गए थे, आपका भी टेस्ट हुआ उसके बाद और वो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो आपको क्या लगा कि ये अचानक से सिर्फ आना बेटी का और आपको लेने जाना, ज़िंदगी एकदम बदल गई, कोरोना पॉजिटिव की सूची में आपका नाम? उस वक्त तो हमें समझ ही नहीं लग रहा था ये हो क्या गया है वैसे तो हमारे साथ, मगर फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया हमने कि चलो हमें हो गया कोरोना। मगर हमारे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग बस अपना ध्यान रखिए और टेंशन मत लीजिए कोई भी। 32 के सेक्टर में हम थे, 32 हॉस्पिटल में, GMCH में। तो वहाँ हमें डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से हमारी केयर की, स्टाफ बहुत अच्छा था वहाँ का और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो मेरा बेटा था, उनके आगे फ्रेंड भी था उसका, एक हमारा सर्वेंट था। आपके टोटल अगर फिजा बात करूँ, आपके ब्रदर, आप कितने लोग टोटल आपके थे? हम लोग टोटल 6 लोग GMCH में थे और जो पॉजिटिव थे? जो पॉजिटिव थे। आपके फैमिली मेंबर उसमें कितने थे? उसमें मेरे फैमिली मेंबर, मेरा भाई, मेरी मम्मा और मेरा सर्वेंट था जो मतलब बिल्कुल मेरे साथ घर में थे। 2 अर्नव के फ्रेंड्स थे जो कि हमारे साथ हॉस्पिटल में थे। तो चेन जो 7 लोगों की थी शायद? 6 लोगों नहीं, 7 लोगों की थी, बाकी एक मोहाली में था एंड एक पंचकुला में। उस टाइम पे खुद को लगा कि यार, मतलब कई बार होता है ना एहसास के, अच्छा आपको भी नहीं पता था लेकिन एक चेन बन जाती है, तो कहीं ना कहीं मन में आया कि यार ये हुआ क्या? हाँ, मतलब मुझे लगा कि अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि हमारे कॉलेज में इतना वाइड स्प्रेड है, हम यूके से ही टेस्ट करा कर आते, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि हमें कम से कम कॉलेज से थोड़ा सा पता होना चाहिए था कि कोरोना इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। पर जब यहाँ आके पता चला कि ऐसे स्प्रेड होगा मेरे थ्रू, तो मतलब पहले तो लगा कि इतना ज़्यादा हो सकता है, बट एज एंड व्हेन लाइक डेज पास तो रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ 7 लोगों की चेन थी एंड हमने बहुत जल्दी इसे स्टॉप कर दिया। एंड कहीं ना कहीं लगा कि मतलब मेरी गलती है कि नहीं इसमें, मैंने सोचा काफ़ी, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि जो यूके का प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप को इससे बचा नहीं सका, तो मैं तो इसमें क्या ही कर सकती थी। मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। अगर आप मेरे साथ भी बैठे हैं तो बहुत बड़ा चांस है कि आपको नहीं होगा या हो जाएगा। ऐसा वायरस है जिसकी अवेयरनेस ही नहीं थी किसी को। और वो टफ टाइम रहा। एक पोस्ट भी आपने डाली, शायद आप रोना भी आपको आया होगा, क्योंकि तमाम आप एक उस वायरस से जूझ रहे हैं जिसकी कोई वैक्सीन ही नहीं है। वो दौर कैसा था जब आप हॉस्पिटल का पहला दिन आप बेड पे? उस दिन मुझे बस बहुत बुरा लगा कि लोग बहुत इनसेंसिटिव हैं, कि मतलब अगर मेरे साथ कुछ हुआ है
तो रादर देन हेल्पिंग मी आप मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि मैं यहाँ गई वहाँ गई। गवर्नमेंट खुद सारा ट्रेस कर लेगी मैं कहाँ गई हूँ और कौन मेरे से कांटेक्ट में आया है। मैंने जाते ही सच बता दिया कि मेरे साथ ये 7 लोग कांटेक्ट में आए थे, आप इनको जाकर इनका नंबर दे दीजिए। मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। हम लोग भी सब चाहते हैं कि कोरोना ना फैले, बीइंग एजुकेटेड हम लोग भी नहीं चाहेंगे ये और फैले। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि लोगों को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी, मतलब कि तो हम ऑलरेडी चीज़ से बहुत डील कर रहे हैं मेंटली। बट ओवर द टाइम ये ठीक हो गया, मतलब कि तो मतलब फिर मेरे को सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉल करके हम लोग इसको एज अ जोक लेने लग गए कि तो जितना पॉजिटिवली इसको लोगे उतना अच्छा है। हम लोग सब हंसते थे, चलो कोरोना हो गया, चलो भी हो गया, चलो वो हो गया। हम लोग बहुत जोक्स क्रैक करने लग गए इस पे। शुरुआती दिन मुश्किल रहे जब आपने को भावुक 3 डेज जब तक हम वार्ड में थे, जब हमें रूम Common ward में थे में हम हाँ पहले। प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था, फिर हम फिर ठीक थे। हम नॉर्मल हो गए थे। फिर जब अपने फिजा कई बार बेटी है, आप बड़े हो तो थोड़ा सा इमोशनल भी होती होगी। हाँ जी, मगर इसने मेरा बहुत ज़्यादा केयर किया वहाँ पे। मतलब मुझे बार बार गर्म पानी करके देती थी केटल में। मैं सोती रहती थी, मेरे को बोलती थी मम्मा अब उठ जाओ, अब पानी पी लो, अब स्टीम ले लो, अब विटामिन सी खा लो, आपको खाना ही पड़ेगा खाना। मैं खाती नहीं थी। तो मतलब इसने बहुत केयर की मेरी, जबकि मुझे करनी चाहिए थी इसकी। तो शुरुआती 2-3 दिन अब थोड़ा सा आपको लगा जी, सेटल जी, होने में, जी, फिर आपने इसने बहुत इसको care अडॉप्ट किया जी बिल्कुल अडॉप्ट कि ये फाइट करना ही है और खुश रह के करेंगे। कि तो मुझे 3 दिन के बाद कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, तो मुझे रियलाइज हो गया इतना खतरनाक नहीं है जितना कि पब्लिक को लग रहा है ये है। तो कैसा रहा, क्या खाने में आपको दिया जाता था, खुद किस तरह से आप अपना टाइम पास करते थे? और ये भी मैंने सुना कि काफ़ी नींद इसमें ज़रूरी थी, या कुछ ऐसा आपने किताब पढ़ी? ज़्यादा लेनी चाहिए। हाँ मतलब जनरली नॉर्मल एक फ्लू की तरह था। हम एज के अकॉर्डिंग सिम्टम्स वेरी करते हैं। मम्मा को थोड़ा फीवर ज़्यादा रहा, बॉडी एक ज़्यादा रहा, मुझे नहीं रहा। अर्नव को, मेरे ब्रदर को थोड़ा सा वो रहा, कफ ज़्यादा होती थी, कोल्ड ज़्यादा रहता था। तो सिम्टम्स ऐसे नहीं थे और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन खाते थे, नॉर्मल खाना खाते थे, बट इम्यूनिटी बूस्टर्स खाते रहते थे। इम्यूनिटी बूस्टर, ग्लो का पानी और हल्दी का पानी, गॉगल्स कर लिए, विटामिन सी, गर्म पानी पी लिया। तो फैमिली फ्रेंड्स का आपका साथ रहा। आपने कहा इम्यून बूस्टर, क्योंकि अब आजकल यही चल रहा है कि इम्यून बूस्ट कीजिए, इम्यून बूस्ट कीजिए। इसको फाइट करने का एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, इम्यून बूस्टर। तो जो आपका उस समय एक लाइफस्टाइल भी बदला, खाने पीने का स्टाइल बदला कि आपने अपनी मम्मा को भी पानी आपने गर्म करके देना, खुद भी आपने मोटिवेट रखना। तो मेडिसिन इसमें क्या यूज़ उस समय आपको दी गई? सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन है। फीवर है तो पैरासीटामोल, कोल्ड है तो सिट्रिजिन दे दी थी उन्होंने हमें। HCQL जो होती है इसकी मेडिसिन, वो तब तक डॉक्टर्स ने हमें रेकमेंड नहीं कहा था कि तो हमारे इतने मेजर सिम्टम्स नहीं थे, पर हम लोगों ने ली थी वो। हमने 5 डेज तक 5 डेज का कोर्स कर लिया था वो हमने। बट मतलब मेरे जो फ्रेंड्स बाकी सिटीज़ में हैं वो लोग बिना उसके ठीक हुए हैं। जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है उनको ये मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनके सिवियर सिम्टम्स हैं वो ये वाली मेडिसिन लें। इसमें भी एक अलग अलग कैटेगरी होती है कि सिम्टम्स का एक क्या माइल्ड हैं, एसिम्टोमेटिक वो हैं। तो एज पर डॉक्टर डॉक्टर्स को अब सब डॉक्टर पता decide है। करेंगे। हाँ। अच्छा, तो आपने उसके बाद इसको अडॉप्ट जब किया, आप जोक्स एक दूसरे के साथ करते थे, तो वो आपने लगा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी इतनी टफ नहीं होनी चाहिए जितनी हमने कर ली है। सोच का फ़र्क काफ़ी रहता है। हाँ, इसमें सोच का पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, कई बार आपको लगा विनीता जी कि फ़िज़ा बहुत ब्रेवो फ़िज़ा है, बहादुर है, आपको मोटिवेट करती है। कई बार फ़िज़ा को थोड़ा सा इमोशनल है तो आप फ़िज़ा को मोटिवेट करते थे, ये भी दौर चला? हाँ, कहती थी मम्मा मुझे अच्छा सा सुनाओ, मुझे वो गीता लगा दो। हम ओशो की गीता लगा लेते थे, भजन सुन लेते थे, गा लेते थे, दोनों भजन गाते थे जोर जोर के। फिर ये गाने सुनती थी, कुछ भी ऐसा करते रहते थे हम, कुछ ना कुछ। हाँ जी। कुछ और चेंज आपको लगा फ़िज़ा जो लाइफ में इस दौरान? हाँ मतलब यहाँ आकर जब वापस आए तो उसके बाद काफ़ी चेंजेस थे। इनिशियली तुमसे सब डरते हैं, चाहे वो तुम्हारे खुद के रिलेटिव्स ही हों, वो इनिशियली डरेंगे एंड इट्स एक्सेप्टेबल। ये ऐसी चीज़ है जिससे सब डरेंगे ही। डरना भी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल आपको मतलब बुरा उसमें लगना नहीं चाहिए कि ठीक है वो अपनी जगह सही है। नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा। हम खुद ही क्वारंटीन थे इनिशियली 1 मंथ के लिए। 3 डेज बैक ही अब हम लोग मिलना शुरू हुए हैं, तो मैं मेरे रिलेटिव्स को मिली। बट वही मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब धीरे धीरे आई थिंक लाइफ वुड बी नॉर्मल अगेन। इनिशियली होएगा थोड़ा बहुत, बट धीरे धीरे लाइफ वुड बी नॉर्मल अगेन। अच्छा, और जब वो दौर था, आप हॉस्पिटल में थे, ट्रीटमेंट चल रहा था नॉर्मल लाइफ को, थोड़ा सा लगा आपको कि ठीक है अब हम खुद से अंदर से मोटिवेट करना। डिस्चार्ज होने से पहले आपके 2 टेस्ट होते हैं, तो जब पहला टेस्ट हुआ, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, उस समय क्या लगा आपको? बहुत खुश हुए थे हम। बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि फाइनली अब आ गई है। तो फिर वही फ़ोन कॉल्स आए होंगे फैमिली हाँ, हम फ्रेंड्स तो सबको कॉल करके, उनके पूरा दिन फ़ोन आते थे, अब टेस्ट हुआ, अब टेस्ट हुआ।
तो सबको हमने बताया, तो सब बहुत खुश हो गए थे। जी, टेस्ट का भी प्रोसीजर काफ़ी एक डिफिकल्ट है। जब आपने 16 में एक छोटा सा झूठ, swab test। अगर मैं कहूँ इस छोटे से झूठ ने अगर आपको टाइमली बचा लिया, आप कह सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, यही अगर मैं 3 दिन के बाद करती तो पता नहीं ये चेन कितनी लंबी हो जाती। यही जल्दी पकड़ा गया, हमने जल्दी थोड़ा वो कर दिया। तो उसके बाद जब आपकी दोनों रिपोर्ट्स आपकी आ गई, आपकी फैमिली, आप ब्रदर, आपके मदर ठीक होकर घर वापस आई, घर में जो उसके बाद भी एक आइसोलेट होना होता है, वो कैसे होता है, क्या एग्जैक्ट होता है कि क्या क्या हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं? हम लोग के घर में अब सभी पॉजिटिव थे ऑलमोस्ट, सिर्फ पापा नेगेटिव थे। तो हम उनका जैसे अब नॉर्मल एक बंदा नेगेटिव आकर आएगा तो उसको अलग से रखेंगे। हमारे घर में हम पापा को अलग से रखते थे कि तो सिर्फ एक वो थे जो नेगेटिव थे, बाकी हम सब तो पॉजिटिव ही थे। तो हम लोग तो घर में आम घूम रहे थे, पापा को एक कमरे में रखते थे हम लोग। तो उनको आइसोलेट होना हाँ, उनको आइसोलेट करके रखते थे, उनके बर्तन थोड़े अलग रखे हमने। हम पूरा घर को साफ कर देते थे, वो हमारे लिए खाना बनाते थे। तो जो कितने दिन आपको डॉक्टर्स ने कहा कि आपने अब अलग रखना है? 14 डेज का जो होता था, है? बट फिर हमारा सर्वेंट हमारे कम से कम 15 डेज के बाद आया, तो हमें 14 डेज और होना पड़ा उसकी वजह से। 28 तो दिन घर में आपको अगर कोई और आता है ऐसे आता तो है। पूरी फैमिली को होना पड़ता है। अच्छा, वो उस करना क्या होता है नॉर्मली आइसोलेट में, कि आपने सिर्फ अपना अलग अपने आप को रखना है या और भी कहीं डू एंड अपने आप डोंट्स को होते अलग हैं? रखना है और कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब हम आपस में भी दूसरे का झूठा नहीं खा रहे थे, दूर बैठते थे थोड़ा थोड़ा, पापा से तो बिल्कुल ही दूर बैठते थे। क्योंकि आप दोनों आयो नेगेटिव जैसे आपका ब्रदर है, तो तीनों ही फिर भी एक दूरी और हाँ सब कुछ, जी, हाँ जी, मगर दूरी बना के रखते थे फिर हाँ भी जी। हाँ जी। खाना अलग अलग खाना। हाँ जी, इकट्ठे खाते थे मतलब, बट इकट्ठा बैठ के खाते थे, झूठा तो नहीं अब खाते। फाइनली डाइट में क्या चेंजेस आए? इम्यून बूस्टर की बात, पूरा इम्यून बूस्टर की बात हो रही है, अब जिंदगी नॉर्मल है, वही डाइट में क्या कुछ चेंजेस हुआ? डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि आपको अब ये चीज़ें रेगुलर खानी होंगी? नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कोई नॉर्मल लाइफ Normal है, है। बट वो हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया। अब हम हर रोज सुबह को उठ के ग्लो का पानी पीने लग गए हैं, जो पहले कभी नहीं हाँ, किया जो था। पहले कभी नहीं पीते थे, अब सुबह शाम हम खुद ही पी लेते हैं। वो एक लाइफ का पार्ट ही हो गया है। मगर ये सबको ही लेना चाहिए, ग्लो, हल्दी, तुलसी, इसका पानी बनाकर पूरा दिन में हमें 3 टाइम्स तो लेना ही चाहिए सबको। ये जरूरी एज ओल्ड है। टेक्निक्स आप अपनाइए तो ठीक है। तो वो तो दौर आपने देखा। अब बात आती है कि आप फर्स्ट पेशेंट थी आपकी फैमिली, और प्लाज्मा थेरेपी का बड़ा इंडिया और पूरे वर्ल्ड में चल रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी एक इसमें एक अच्छी साबित हो सकती है, हालांकि डिपेंड करता है रिजल्ट कितने। प्लाज्मा डोनेट करने की बात जब चली होगी, डॉक्टर्स ने आपको कांटेक्ट किया, क्या आपका रिएक्शन था? आपने शायद कभी निडल तक नहीं लगवाई, आपका कहना था। तो फिर मुझे डॉक्टर चवन का सबसे पहले हमें उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर उन्होंने हमें कहा, तो हमने यही कहा था ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर देंगे। फिर मुझे डॉक्टर सचदेवा का कॉल आया, उन्होंने मुझे कहा आप एक दिन लीजिए, आप सोचिए। उन्होंने सारा प्रोसेस मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। मुझे बहुत डर था, बट हम लोगों ने ये पहले ही सबने डिसीजन ले लिया था जब हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि नीड बी वी विल गिव, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर देंगे। तो फाइनली जब आप पीजीआई गए हाँ जी, ब्लड डोनेट करने, क्या उस समय आपको उन्होंने बताया? और आप खुश होंगी जाहिर सी बात कि चलो मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बची। हाँ जी, तो अर्नव और मैंने दिया था, एंड वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने सारा रिसीव करा। डॉक्टर आर शर्मा थे वहाँ पे, उन्होंने पूरा प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करा। वहाँ पे नर्सेस थी सारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे ब्लड लेते हैं वैसे लेते हैं। अर्नव को तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगता है नीडल से, तो मैं ज़्यादा डर रही थी, बट उन्होंने पहले मेरा लिया। फिर इनकी पूरी पीजीआई की टीम हमें ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए आई। 500 ml शायद। हाँ जी, इन्होंने 500 ml लिया, 350 ये बॉडी में वापस कर देते हैं, 150 का ये प्लाज्मा ले लेते हैं। तो उससे पहले कोई टेस्ट उन्होंने किया या? उससे पहले ये 1 डे पहले घर पे आए थे ब्लड टेस्ट करने, अर्नव और मेरा, देखने के लिए कि मतलब HIV, हेपेटाइटिस वगैरह कुछ है तो नहीं। तो ये ज़िंदगी के बहुत बड़ा बदलाव आपकी परिवार ने देखा कि एक ही परिवार के इतने लोग, फिर आगे जो चेन है। अब प्लाज्मा जब डोनेट किया तो कहीं ना कहीं वो पिछला एक कहता है कि मन में था, वो कहीं ना कहीं आपको लगा कि अब क्लियर हो गया कि चलो मेरा खून की किसी ना किसी के काम आया, ये थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ होगा? मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि तू ये सोच कि तुझे कोरोना हुआ ही इसलिए था कि तू किसी और को दे सके उसका ब्लड, मे बी उन लोगों का, उनको तेरा प्लाज्मा चढ़ के वो ठीक हो जाए। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि तुम ऐसे सोचो कि मुझे कोरोना हुआ ही इसीलिए कि तो मैं किसी और की लाइफ क्या पता बचा सकूं। हाँ, एंड कभी ना कभी ये लगा कि चलो अच्छा है, कम से कम आई कुड बी ऑफ हेल्प टू समवन, कि तो हम लोगों को इतने सिवियर नहीं आए थे सिम्टम्स, उनको आए। और फिज़ा, जैसे आप भी आपने कहा कि लेने अमृतसर गए और पूरा दौर देखा,
अब रूटीन की लाइफ है, आपको तो लोग अब मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, आप एंटीबॉडी आपके अंदर है, तो एक आपको सुपर ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हो। कोरोना प्रूफ हो गए हैं। कोरोना प्रूफ हो गए हैं। तो जोक्स काफी आपके रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में मेरी कैसे? फैमिली हमें कह रही थी कि सबसे सेफ तो अब तुमसे मिलना है इस टाइम पे और किसी से मिले उन्हें हो सकता है, तुम्हें तो नहीं होएगा। हाँ, ये कैसा लगता है इस चीज़ को देख के कि यार अब मैं उस वायरस को बाहर आ चुकी हूँ, उस वायरस से जिसने पूरी दुनिया को अपने जकड़ में लिया हुआ है? मतलब ये लगता है कि आई जस्ट होप एंटीबॉडीज काफ़ी टाइम तक रहे, काफ़ी टाइम तक हमें ना होए। अब आपके भाई हालांकि नहीं आए सामने, बट भाई बहन का रिश्ता वो एक अलग हो, दोस्ती भी है, भाई भी है, तो भाई को बड़ी चिंता थी बहन की, बहन को भाई की, मदर, पूरी फैमिली के लिए बड़ा टफ। हाँ, पर मतलब मुझे ये था कि मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मम्मा ने एक बार ये नहीं कहा कि फिज़ा ये तेरी गलती है, तूने ये नहीं करा, तो क्यों आई यहाँ पे। मतलब अर्नब के आगे फ्रेंड्स को हुआ, अर्नब के फ्रेंड्स ने इतनी अच्छी तरह से डील करा, किसी ने मुझे गिल्टी नहीं फील कराया इसके लिए। तो इट वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देम। मतलब यू रियलाइज़ कि मतलब इन दी एंड ये किसी के हाथ में नहीं है। बस अब आगे क्या लगता है फिज़ा आप लोगों के, कि जो आपसे लोग मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, उनको आप मोटिवेट करते होंगे, जाहिर सी बात है। कुछ और आइडिया आया इसको लेके? कोरोना ने ज़िंदगी बदली है तो शायद आप समाज के लिए कुछ और करें, प्लाज्मा आपने डोनेट किया है, इसके अलावा कुछ और आया माइंड में कि अब मुझे कुछ शायद और सोसाइटी के लिए कुछ करें? अगर कोरोना फाइटर्स वहाँ पर हैं और ये थेरेपी वर्क करती है तो आई वुड से कि हर किसी को ये एक तो प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्योंकि मतलब इफ़ इट वर्क्स देन इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जो सामान आप लाते हैं बाहर से उसे बाहर रखिए। 3 डेज़ तक वायरस सरफेस पे रहता है, 2.5 to 3 डेज़ तक, तो उसे यूज़ ना करिए। अपने इम्यूनिटी बूस्टर्स लीजिए। एंड जैसा लगता है कि ये वायरस आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, और हमें कोई सिम्टम भी नहीं दिखेगा, तो किसी का कुछ नहीं पता, तो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम पे रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इससे पहले कि ये प्रोग्राम ख़त्म करें, मेरे सामने 2 सुपर ह्यूमन बैठे हैं जो आपने कहा कोरोना प्रूफ, और उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं जो इससे जूझ रहे हैं, भगवान करे किसी को ना हो। लेकिन एक छोटा सा मैसेज आपसे भी और आपसे मैं जानना चाहूँगा फिज़ा, सबसे पहले आपने सारा वो दौर देखा, प्लाज्मा भी डोनेट किया, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी, टेक लाइफ एज इट कम्स एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड बी पॉजिटिव योर सेल्फ। एज लॉन्ग एज यू आर पॉजिटिव देन यू कैन डील विद एनीथिंग। कि अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए एंड देन यू कैन डील विद एनीथिंग। विनीता जी, समाज सही रहे और जिनको हो जाए उनको भी हम हीन ना समझें। बिल्कुल हीन नहीं समझना है उनको हमें, बल्कि उनकी हम ऐसे ही हेल्प कर सकते हैं कि वो लोग पॉजिटिव, उनको भी पॉजिटिव करें, तो ये मेरे ख्याल से नहीं आगे जाएगा और हमें बस डिस्टेंस बना के रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी। फिज़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके ज़रिए जिन दर्शकों को ये पता चला कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत होनी चाहिए और सकारात्मक सोच रखें, और ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा, और यही दुआ भी है उन पेशेंट्स के लिए जो अस्पतालों में हैं, जल्दी ठीक हों और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये हम हमेशा कहते हैं। तो आपने देखा हमारे सामने एक ऐसे परिवार के 2 लोग जिन्होंने इस कोरोना को झेला, उससे पार पाया, प्लाज्मा डोनेट किया कि उनके खून के ज़रिए बाकी जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बदले, बचाव हो। और साथ में सबसे ज़रूरी एक अहम बात ये है कि आपका जो सकारात्मक सोच है वो आपको बहुत आगे तक पहुंचाएगी। कोरोना की जंग जो है उसे लड़ना है, अपने आसपास के माहौल को भी सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश में इतना ही।